अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, में बताएंगे चिकन कैसरोल। चिकन कैसरोल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है एक पैकेट पैनी मैक्रोनीज़ को बॉईल करके स्ट्रेनर में रख देंगे। बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है आधा किलो चिकन का कीमा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायका, ऑरिगेनो फ्लेवर के लिए केचप 2 से 3 खाने के चमचे, एक दरमियाने साइज़ की चॉप प्याज, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा। कढ़ाई में 1 से 2 खाने के चमचे तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो उसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को सौते कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा इसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। अब प्याज के अंदर लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। पेस्ट के अंदर कीमा शामिल कर देंगे। लहसुन फ्राई हो गया, अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन कैसरोल बनाने के लिए बारीक कीमा इस्तेमाल करेंगे। दस मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। कीमे में नमक शामिल करेंगे, काली मिर्ची शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चें। कीमे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसमें पानी अभी बिल्कुल शामिल नहीं करना। 10 से 15 मिनट के लिए कीमे को अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। फिर इसके अंदर आधा कप के जितना पानी शामिल करेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। कीमा जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। आधा कप पानी शामिल करेंगे कीमे में। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको मज़ीद पकाएंगे। अब इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। ऑरिगेनो शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर टोमेटो केचप शामिल करेंगे। टोमेटो केचप की जगह गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। केचप डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। चिकन तैयार है। अब इसका वाइट सॉस तैयार करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, ऑरिगेनो 1/4 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1/4 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा पार्मेसन चीज़, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्चें आधा चाय का चमचा।
सॉस पैन में 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल और 1 खाने का चमचा मार्जरीन डालकर मेल्ट कर लेंगे। मार्जरीन मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदे को अच्छी तरीके से भून लेंगे ऑयल और मार्जरीन में। 5-10 मिनट के लिए मैदे को हल्की आंच पे भूनते रहेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा, इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। सॉस पैन में 1 कप दूध शामिल कर दिया है। हैंड विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्प ना बने। दूध शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर तक और मज़ीद पकाएंगे। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। वाइट सॉस जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर सीजनिंग शामिल करेंगे। सॉस में नमक और काली मिर्ची शामिल करेंगे। अब इसमें ऑरिगेनो, पार्मेसन और अनियन पाउडर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे वाइट सॉस में। सॉस को मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। वाइट सॉस तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सॉस में। सर्विंग डिश में कैस्ट्रोल की लेयर्स लगाएंगे। पहले इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या बटर से। ओवन प्रूफ डिश जो है वो हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर पैनी मैक्रोनीज़ जो है उसकी लेयर लगाएंगे। पैनी मैक्रोनीज़ की जगह एल्बो मैक्रोनीज़ भी ले सकते हैं। पैनी मैक्रोनीज़ की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर जो हमने कीमा तैयार किया था उसकी लेयर लगाएंगे। अब इसके अंदर वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे। वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद इसमें दोबारा पैनी मैक्रोनी की लेयर लगाएंगे। टॉपिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 2 अंडे लेंगे, 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस के क्रम्स बना लेंगे। दोनों अंडों को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी।
अंडे अच्छी तरीके से बीट कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स भी तैयार है। टॉपिंग के लिए मोज़रेला और चेडर चीज़ चाहिए होगी, थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के लिए। अंडे को अच्छी तरीके से बीट कर लिया था इलेक्ट्रिक बीटर से। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। ऑरिगेनो डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो डालने से अंडे की स्मेल नहीं आएगी। ऑरिगेनो की जगह कोई और भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं। कैसरोल जब हमने सैम्पल किया था, अब उसके अंदर हम अंडा शामिल करेंगे। अंडे की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर ब्रेड क्रम्स स्प्रिंकल करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब इसके अंदर हम चीज़ शामिल करेंगे। चेडर और मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर उसकी लेयर लगाएंगे। कैसरोल को 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओवन को 15 मिनट पहले ऑन कर देंगे। दोनों डिशेस हमारी असेंबल हो गई हैं। अब इसको ओवन में बेक कर लेंगे। मज़ेदार कैसरोल तैयार है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।